As usual, as predicted, the best four teams qualified for the semifinals. और देखें तो these are the top four ranked nation in the world too. First will play against fourth and second versus third. ये games होगी semifinal में. और देयर वॉज नो अंडरडॉग स्टोरी इन द क्वार्टर फाइनल्स। सभी बड़ी टीम्स ने मैच जीते अपने, एंड इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर सम। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड गेम की। तो ये गेम इट वाज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू कॉल, काफ़ी इवन गेम थी बिकॉज ऑफ द स्टाइल्स ऑफ प्ले ऑफ बोथ टीम्स। इंग्लैंड, हमें पता है कि दे डू नॉट हैव दैट मच क्रिएटिव फायर पावर इन दैम। जो उनकी स्टार्टिंग लाइनअप है, अगर देखें तो you know there are few creative players in this team, but against Norway that sit back and defend and give the opponent ball, इसमें दिक्कत होनी थी इंग्लैंड को। और वो दिक्कत हुई। नॉर्वे ने पहले गोल मारा, दैट वाज अनरियल गोल। क्रॉस की कोशिश थी बट इट वाज परफेक्ट फॉर द गोल। थोड़े बहुत लैप्सेस भी थे इंग्लैंड के डिफेंस में, बट दे रिकवर्ड फ्रॉम दैट, learned from their mistakes, and after the first goal that Bellingham scored, brilliant goal, कंट्रोवर्शियल था कि बॉल हिट की कैमरा पे, स्पाई कैम पे। अगर रिव्यू लेते तो दैट गोल शुड नॉट हैव बीन डिसअलाउड, क्योंकि वो आपको उसी टाइम पे रोकनी चाहिए थी गेम। इफ़ द रेफ सॉ इट कि बॉल उस पे टच हुई है, ही शुड हैव स्टॉप्ड इट एट दैट मोमेंट। बट इसको बाद में रिव्यू करके चेंज करना, दैट वुड हैव बीन टू हार्श। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड आफ्टर दैट इंग्लैंड वाज इन फुल कंट्रोल। उन्होंने बेंच से प्लेयर्स लाए, डेप्थ तो है ही इंग्लैंड के पास, एंड नॉर्वे के पास उतनी डेप्थ नहीं थी। प्लेयर्स लुक वीक एंड दे वर टायर्ड इन द सेकेंड हाफ। वो दिक्कत कर गई। हालैंड वाज आल्सो, एक तरह से बोलूँ तो ही वाज ऑन हिज ओन। कोई उसको सपोर्ट नहीं था, कोई ज़्यादा डिलीवरीज नहीं आई सेकेंड हाफ में। एंड नॉर्वे वर हेल्ड बाय ब्रिलियंट इंग्लैंड डिफेंस। फॉर इंग्लैंड अगर देखें तो देयर subs पर डिसेंट। स्पेंस वाज डिसेंट, साका आल्सो डिसेंट, रीजियम्स ने भी अपनी जॉब कर दी। एंड इवेंचुअली द सेकंड गोल केम ऑफ अ एरर। दिस वाज अ कीपर एरर, अगेन अ कीपर एरर। दैट वाज द विनिंग गोल, ब्रिलियंट फ्रॉम बेलिंगम। उसने वो जज कर लिया पहले ही कि हाँ, इफ द कीपर स्पिल्स इट, इट इज़ माय गोल। ब्रिलियंट फ्रॉम बेलिंगम, ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इंग्लैंड के लिए डिफेंस वाज डिसेंट। निको रैली आल्सो डिसेंट, एंडरसन टू डिसेंट। केन को उतनी डिलीवरी नहीं मिली बिकॉज देयर डिफेंस वाज सॉलिड। तो ओवरऑल decent performance from England, and Tuchel too with his subs, he was fantastic. तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी सेकंड हाफ में इंग्लैंड को। नॉर्वे वर जस्ट टू टायर्ड, दे वर टू टायर्ड एंड दे वर नॉट क्रिएटिव इनफ इन द सेकंड हाफ। नॉर्वे के पास एक ही क्रिएटर है, ओडेगार्ड, दैट कैन कैरी द बॉल फॉरवर्ड। तो उसकी गेम ये जो थी, he was not able to deliver, and England held strong and won the game 2-1. फिर हमारे पास आई द वर्ल्ड चैंपियंस अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, एंड अगेन द फोर मिडफील्ड सेटअप दैट वर्क फॉर अर्जेंटीना लास्ट गेम। मतलब वर्क तो नहीं, कर गए, बस जॉब कर गए। इस गेम में भी दे डिड द जॉब। गेम वाज क्लोज until that red card. द गेम वाज सुपर क्लोज। स्विट्जरलैंड स्टार्टिंग में उन्होंने जो गोल कंसीड किया, उसके बाद भी दे वर रेजिलिएंट, दे वर स्ट्रांग, दे डिफेंडेड रियली वेल, एंड उन्होंने मेसी को स्टॉप किया, विच इज़ द मेन थ्रेट ऑफ अर्जेंटीना। तो मेसी को रोको तो 60-70% गेम यू हैव स्टॉप्ड ऑफ अर्जेंटीना। पहला गोल कॉर्नर से हुआ, उसके बाद स्विट्जरलैंड रिजिलियंट। सेकेंड हाफ में जो उन्होंने चांसेस बनाए, they scored a goal through Endoy. That was a good goal from him. और उसके बाद जो रेड कार्ड हुआ, मतलब ये काफ़ी नई चीज़ आ रही इस वर्ल्ड कप में। जो सब क्रोएशिया का गोल डिसअलाउ हुआ था, और ये वीआर चेक होके रेड कार्ड मिल रहा है फॉर डाइविंग। तो दिस इज़ समथिंग न्यू, और ये रूल्स आई थिंक शुड बी मोर क्लियर। हाँ, इससे गेम फेयर तो होती है, आई सी, बट यू शुड बी मोर क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। थोड़ी क्लैरिटी हो तो बढ़िया होगा फुटबॉल के लिए। उस रेड कार्ड के बाद अर्जेंटीना हैड मोस्ट ऑफ द बॉल। स्विट्जरलैंड दे वर टायर्ड। उनकी पिछली गेम भी 120 मिनट्स के बाद पेनल्टीज पे गई थी, तो दे वर टायर्ड। सो दे वर जस्ट सिटिंग बैक, डिफेंडिंग डीप,
with the 10 men they had. Usme Argentina had an advantage and eventually they scored a brilliant goal. What a goal from Alvarez. ये फिनिश कोई कीपर नहीं रोक सकता था. That was brilliant from Julian Alvarez. And eventually when Switzerland had to attack, go forward, क्योंकि पहले तो उनकी गेम थी पेनल्टीज में जाने की एंड इट वाज ऑन कोबल. टू बी ऑनेस्ट ही डिड गुड. तो वो गेम थी इनकी बट इवेंचुअली आफ्टर अल्वारेस गोल उनको ओपन होना पड़ा, फॉरवर्ड आना पड़ा और उसके बाद आके लाउटारो स्कोर्ड द थर्ड गोल एंड booked their place in the semi-finals where they will face England. फिर हमारे पास आती है द यूरोपियन चैंपियंस स्पेन वर्सेस बेल्जियम. और ये गेम लगा तो था मुझे कि वन साइडेड होनी चाहिए बट फिर से वही बात है कि स्पेन दे क्रिएट चांसेस बट दे आर नॉट क्लिनिकल एंड दे कंसीडर्ड देयर फर्स्ट गोल. बोल सकते हैं कि हाँ कुबारसी की मैन मार्किंग में दिक्कत थी बट स्टिल इट वाज अ गुड गोल फ्रॉम बेल्जियम. डी कैटलार का हेडर जो था. और स्पेन की बात करें तो दे शोड दैट they have champions mentality in them. Two games लगातार they won it late. That shows champion spirit and the man for that, Mikel Marino. He is doing it again. KDB रिटायर कराया है इसने. फिर रोनाल्डो रिटायर कराया है इसने पीछे. और यूरोस में भी क्रूस रिटायर कराया है इसने. तो he is doing the job and he is the best finisher they have. लमीन यमाल मैन ऑफ द मैच तो मिला बट एंड प्रोडक्ट नहीं था. फर्स्ट हाफ में ही वॉज डिसेंट बट सेकेंड हाफ में ही वॉज ओवर डूइंग थिंग्स. कोई क्लैरिटी नहीं थी, विजन नहीं था. अगेंस्ट फ्रांस दे हैव टू स्टेप अप. दे हैव टू स्टेप अप देयर गेम. क्वालिटी तो है इनके पास बट दे हैव टू स्टेप अप. पहला गोल फाबियन रुइज ने मारा. फाबियन रुइज एक एडवांटेज है इसके पास ओवर पेड्री की. हाँ इसकी बॉक्स प्रेजेंस है. ही कैन अटैक, ही कैन गो फॉरवर्ड. पेड्री वो उतना नहीं प्रोवाइड कर पाता और फिनिशिंग में भी पेड्री इज वीकर देन फाबियन रुइज. तो ही डिड द जॉब फॉर द फर्स्ट गोल and after De Ketelaere goal the game was even. Spain were creating chances but ये डिफेंस टोक रही थी. और फिर कोचवा जब सब हुआ लेमन्स आया. हिज वर्ल्ड कप डेब्यू एंड द वर्ल्ड कप डेब्यू टू फॉरगेट. इसका ही एरर था जिससे सेकंड गोल मारा स्पेन ने एंड क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स. वन थिंग मोर, दिस गाय ही इज गेटिंग बेटर. ही इज गेटिंग बेटर मैच बाय मैच and he was the best player of Spain. Jamal को man of the match मिला. I don't think that is justified. I think he should have won it. He was absolutely fantastic for Spain. इसने काफ़ी crucial intervention भी की जब De Bruyne was going to shoot the ball जब उनाई सिमोन आगे आ गया था. तो that was also a decent stop. वो game changer हो सकता था अगर shot on target होता. So Rodri, absolutely fantastic. Defense also, shout out to them. They were solid. Then last we had France versus Morocco. Nothing much to discuss on this game. France were dominant, completely dominant. फर्स्ट हाफ में मोरक्को मेड इट क्लोज. उनकी मेन गेम यही थी कि गोल ना खाए और विंग से अटैक करने की कोशिश करें. बट दे हैड फ्यू प्लेयर्स मिसिंग. उनका सेंटर बैक मिसिंग था तो माजराई को सेंटर बैक खेलना पड़ा and which affected them a lot. France was just simply waiting for that chance. पेनल्टी रोकी कीपर ने. ब्रिलियंट सेव फ्रॉम दैट. और वो डाइव थी. क्लैरिफाई करूँ तो दैट वाज अ डाइव. दैट वाज अ ब्रिलियंट डाइव फ्रॉम एम्बाप्पे. ही हैज़ परफेक्टेड द आर्ट ऑफ डाइविंग. दैट वाज अ परफेक्ट डाइव. तो उस पेनल्टी के बाद फ्रांस वर स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट बट मोरक्को presented to that pressure or it took individual brilliance of Mbappe again. That was a crucial goal. वो गोल ना होता तो गेम वुड हैव बीन क्लोज. उसके बाद गेम खुली तो इवेंचुअली अगर आप फ्रांस के अगेंस्ट गेम खोल लो, अपनी डिफेंस खोलो, आगे जाने की कोशिश करो तो यू हैव टू बी परफेक्ट. अगर ना परफेक्ट रहे तो दे विल स्कोर. एंड एम्बाप्पे असिस्टेड अनदर गोल टू उस्मान डेम्बेले फॉर मेकिंग इट 2-0. 2-0 के बाद तो डन था बट 1-0 के बाद भी आप लगा लो कि गेम ओवर ही थी क्योंकि Morocco do not have that firepower to break that France center backs. It is impossible for them without Saibari too. This was completely one-sided in the second half और ये perfectly set up है semi-final के लिए which will be fascinating to watch.